सर एक बात बताइए कि बच्चों का जो पढ़ने लिखने का टाइम टेबल है, जैसे बहुत ज़्यादातर बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, जी तो इनके पढ़ने लिखने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो दिन की शुरुआत इन लोगों को जब ये सोकर उठते हैं तो इन्हें बायो से करना चाहिए। मतलब दिन की शुरुआत बायो से करनी चाहिए जी, इनकी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि सुबह आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और बायो जैसे सब्जेक्ट में आपको जहाँ कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेयर करते हैं अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और लर्न करने की बात भी लर्न होती है। करने की भी बात होती है। तो मेरे हिसाब से पहले उठकर उनको बायो एटलीस्ट एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत उन्हें डालनी चाहिए। एनसीईआरटी सुन रहे हो बच्चों? एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सुबह में उठ के आपका माइंड फ्रेश होता है, याद जल्दी होता है, तो इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए और बायो के जो टीचर लोग आपको नोट्स पढ़ाते हैं उस नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी याद कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, या नोट्स याद कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक ही बात है। क्यों सर? बिल्कुल, बिल्कुल। ये दोनों चीज़ करेंगे तो एटलीस्ट आपका बायो जो सब्जेक्ट है वो आपका ज़रूर स्ट्रांग हो जाएगा, बशर्ते इसको कायदे से आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। भाई देखो, 360 नंबर का बायो है, जूलॉजी बॉटनी मिला के, और 360 नंबर में अगर आप 300 के ऊपर टच करते हैं तो ही आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आप ये ओके। मान के चलिए। और सर बाकी सब्जेक्ट के लिए कुछ? बाकी सब्जेक्ट के लिए सर, मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आती हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आप हैं ही, आपसे बेटर और क्या ही बता सकते हैं आप ही। फिज़िक्स के लिए सर मैं बस यही कहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेन जो बच्चों में हमको प्रॉब्लम नज़र आती है वो सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट बच्चे ये कर सकते हैं कि पहले वो नीट के 5 से 6 सालों के पेपर निकालें। उसमें वो वेटेज देखें कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स का कितना वेटेज है। उस हिसाब से अगर वो अपनी तैयारी करते हैं तो उनको एक डायरेक्शन मिलता है कि किस पे कितना फ़ोकस हमें करना है। समझ रहे हैं? देखिए क्या है कि सर का कहना है कि पहले तो आप, जैसे ये होता है ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, उसमें मेन टॉपिक पे फोकस करिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 10 से 15 साल का पेपर उठाइए, 5 साल का पेपर, मतलब आपके पास समय कम है, 5 साल का पेपर उठा लीजिए, वरना 10 से 15 साल का पेपर चैप्टर वाइज आप लोगों के पास, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो तो आपके पास मॉड्यूल पड़ा रहता है, और उसमें सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप टॉपिक पहले लिखें कि ये टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जिस भी चैप्टर पे हों। और उसके बाद फिर प्रॉपर टाइम, मुझे तो ये लगता है कि आपको जो है 3 घंटे का प्रॉपर टाइम आपको एक सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको 3 घंटे 3.5 घंटे जो नीट में बैठना रहता है, आपकी बैठने की आदत ही नहीं है। तो पहले तो आप आधे आधे एक एक घंटे का टाइम टेबल ना बनाएं, आप 3 घंटे का प्रॉपर एक स्लॉट तैयार करें, फिर दूसरा स्लॉट भी 3 घंटे का, तीसरा स्लॉट भी 3 घंटे का। इस बीच में आप आधे पौने घंटे का गैप ले सकते हैं दो स्लॉट के बीच में। जब भी आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस चैप्टर की थ्योरी ज़रूर पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि आज आपने केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम चैप्टर आपके पास है, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर का आपने थ्योरी पढ़ा और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, लेकिन आपके पास जितने भी क्वेश्चन थे आप सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, और अगले दिन फिर आपका जो है 3 घंटे का स्लॉट है, उसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कल आपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो आज आपको याद होगा, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी में होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में नहीं चला जाता कि आपको अब हमेशा जीवन भर याद रहेगा। तो आप जब भी कोई चैप्टर उठाएं उसका थ्योरी ज़रूर पढ़ें, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक एक क्वेश्चन देखकर आप एक क्वेश्चन करके आंसर ना देखें, आप 50 क्वेश्चन का पूरा एक बल्क उठाएं। अब 50 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करते जाइए और एक टाइमर लगा लीजिए कि इस टाइमर से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इतने टाइम में सॉल्व करूंगा। अगर आप उस टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए आज हार गए, कल आपको फिर जो है उसी को जीतने के लिए करना है। आप ये चीज़
4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर टाइम से करना चालू करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। और देखिए, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया, क्वेश्चन एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो गई, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया, टॉपिक आपने जो है, जो टॉपिक आपके मेन थे वो पढ़ लिए हैं आपने, अब आप अदर टॉपिक पर जा सकते हैं। तो देखिए, पहले हमारा टारगेट है 600 के ऊपर नंबर सिक्योर करना। 720 लाने के लिए आपको वो बाद में टॉपिक पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक देखिए, कोई बच्चा आता है कभी कभी कहता है कि सर मेरा टाइम टेबल बना दीजिए। देखो यार, तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे सो रहे हो, अच्छा, हर बच्चे का अलग अलग होता है। एक किसी क्लास में जाकर कोई भी टीचर जो है एक जनरल टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकता किसी भी बच्चे को। आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं। आपको पता है कि आप कब सो के उठते हैं, कब सोने जाते हैं, क्या आपकी दिन भर की दिनचर्या है, आप कोचिंग क्लास कितने बजे आते हैं, अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो स्कूल कितने बजे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर तब टाइम टेबल बनाना चाहिए। और अगर आप टाइम टेबल को महीने भर तक फॉलो करते हैं, कई बार क्या होता है कि फॉलो नहीं कर पाते, तो टाइम टेबल नहीं फॉलो करते हैं तो फिजिक्स का जो टाइम है उसको केमिस्ट्री में कर दीजिए, केमिस्ट्री का टाइम फिजिक्स में कर दीजिए। इस तरीके से आप इंटरचेंज करके हमेशा टाइम टेबल को फ्रेश बनाए रख सकते हैं। ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? जी, मैं बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे, जब आप लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, तो आप बल्क में तो क्वेश्चन लगाइए ही, जैसा सर ने कहा, पर आप कोशिश करिए कि आप जो क्वेश्चन लगाएंगे वो दोपहर 2 से 5 के बीच में लगाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कोई जो है बल्क में क्वेश्चन लगाते हैं, और अगर मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट का उठा के लगाते हैं और 200 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो 2 से 5 वाला जो स्लॉट है उसमें आप करिए। और घर में अगर आपके पास एसी है तो आप उस वाले कमरे से निकल जाइए, आप पंखे वाले कमरे में बैठिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि जिस स्कूल में आप जाए एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर पंखा भी ना रहे, तो आपको गर्मी का एहसास भी होना जो बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि पेपर आपका मई के महीने में ही मई के महीने में होगा। प्रचंड गर्मी होगी, और प्रचंड गर्मी होगी, और जो है इन लोगों मुँह लाल हो जाता है इन लोगों का। एसी में रहने की 11 बजे आप सोच लीजिए कि 11 बजे बुला लिया जाता है और आपका पेपर 2 बजे होता है, तो आप 11 से लेके 2 के बीच में बाहर धूप में खड़े रहते हैं। पानी का बोतल, वहाँ आसपास पानी नहीं मिलता, तो इसलिए आपको उसी माहौल के हिसाब से तैयार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपका, पढ़ते लिखते तो आप हैं ही, पढ़ लिख आप रहे हैं वो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क होता है जो आपको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।